आपको नियर बाई CSC सेंटर पर जाना है, जहां पर 30 रुपए में ये सारे काम हो जाएंगे। लेकिन हमें अभी देखना है कि कॉमन सर्विस सेंटर आपके आसपास कहाँ है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं स्लाइसिंग साइंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों ने पिछले साल NMMSS का एग्जाम दिया था और उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब दिक्कत यह आ गई है कि उनको ये नहीं पता कि इस एग्जाम के पास होने के बाद में अब उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो उन बच्चों के लिए एक नई अपडेट है, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। उनके लिए एक फॉर्म निकला हुआ है और उसकी लास्ट डेट कब है, क्या क्या उनको उसमें नीड होगी, आगे क्या प्रोसीजर उनको अपनाना पड़ता है, सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे इस साल NMMSS का 2025 में एग्जाम देने की इच्छा रखते हैं और वो 8वीं क्लास में है, उनकी तैयारी मैं पूरी दिसंबर तक कंप्लीट करवाने वाला हूं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो कमेंट के लिए पूछा था कि अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो वो कमेंट करें, तो बहुत सारे बच्चों का उसके अंदर कमेंट आया है। तो मैं कोशिश ये करने वाला हूं कि दिसंबर तक आपकी इस तैयारी को पूरी करवाऊं। इसके बारे में क्या शेड्यूल रहेगा, कब कब क्लास होंगी, कब कब आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको उसमें क्या करना है, इसके विस्तार से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं पूरा शेड्यूल तैयार कर लूंगा तो एक नई वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। जो बच्चे 2025 में देने वाले हैं वो भी ये वीडियो देख लें, क्योंकि उनको भी ये फायदा होगा कि जब वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उनको सब चीजों का पहले से पता होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी जो नई अपडेट आपके लिए आई है वो आई है बेटा 8 जुलाई 2025 को ये सर्कुलर दिया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। यानी जिन बच्चों ने दिल्ली से स्कॉलरशिप को पास किया था उन बच्चों के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन है। जो लास्ट डेट इस फॉर्म में बताई जाएगी वो दिल्ली के बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा आप में से इस वीडियो को देख रहा है जो किसी और स्टेट से बिलोंग करता है और उसका एग्जाम क्लियर हो गया है, तो उनको भी सिमिलर स्टेप ही अपनाने पड़ेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके आगे देखते हैं कि इन बच्चों को क्या बताया गया है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके लिए जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की बेटा वो है 4 अगस्त 2025। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 14 जुलाई 2025 को और आपके फॉर्म की लास्ट डेट है 4 अगस्त 2025। तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास में। जो जो चीजें आपको बताई जाए उसको जल्दी से आप फॉलो कर लेना। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 18 नवंबर 2024 को एग्जाम दिया था और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने इससे पहले के एग्जाम दिए थे और वो उस टाइम पर स्कॉलरशिप पाने में सक्सेसफुल रहे थे और उनको रिन्यू करवाना है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें साफ साफ बताया गया था कि हर साल आपको ये स्कॉलरशिप रिन्यू करवानी पड़ेगी। अब उनको क्या करना है? उनको करना है, एक तो सबसे पहले तो OTR का प्रोसेस पूरा करना है। OTR में सिंपल मांगी जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगे। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है, आपका आधार नंबर होना जरूरी है। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके कारण आपका फिर वो OTR हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो OTR नंबर आपको मिले उसके बेस पर आपको लॉगिन ID और पासवर्ड बनाकर अपने फॉर्म को भरना है। ये जो लास्ट डेट है 4 अगस्त है और अब की बार जो टोटल फ्रेश कैंडिडेट आए हैं वो आए हैं 1207। यानी दिल्ली से 1207 बच्चों ने इस स्कॉलरशिप को पास किया है। जिन बच्चों ने रिन्यू करवाना है उनकी संख्या है 2263। इन सभी बच्चों को ये काम अभी जल्दी से जल्दी कर लेना है। इसका जो प्रोसेस बताया गया है कि क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्रेशन का काम करना है, वेरिफिकेशन का काम आपके स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। OTR फॉर दी फ्रेश स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चे अभी अभी आए हैं, इन्होंने स्कॉलरशिप अभी लेनी है, वो सबसे पहले OTR करेंगे, क्योंकि रिन्यूअल जिनको करवानी है उनका तो OTR पहले से हो चुका होगा। उसके बाद में उनको लॉगिन ID दी जाएगी, पासवर्ड दिया जाएगा और ये सब काम होगा आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है और किसकी हेल्प से देना है? अंडर द गाइडेंस ऑफ INO। बेटा INO का मतलब है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। आपके इंस्टीट्यूट में जो नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जिन टीचर ने आपका ये एग्जाम फॉर्म भरवाया गया था, वो INO है। उनके गाइडेंस लेकर और आपको ये फॉर्म भरना है। ये इंस्टीट्यूट की वेरिफिकेशन के बारे में है। आपका काम सिर्फ इतना है कि स्कूल वाले आपसे क्या क्या चीजें मांगने वाले हैं, ये इससे आप सिर्फ ये चीजें जानें। सबसे पहले तो वो आपसे मांगेंगे इनकम सर्टिफिकेट, तो अपना इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा लें। प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, यानी कि 8वीं क्लास की मार्कशीट, जो 8वीं क्लास में आपने अभी पास करके आए हो, उसमें आपके 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर 7वीं क्लास की मार्कशीट मांगी गई थी कि उसमें 55% जरूरी है। अब की बार आपको 8वीं क्लास में 55% जरूरी है। एक कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी अगर आपने किसी कैटेगरी से भरा है, मतलब SC या ST कैटेगरी से आपने भरा है। देख लेते हैं OTR के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक तो आप अपने साथ में एक्टिव मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए एक दूसरे के साथ में। और मोबाइल नंबर अपने साथ लेकर जाना। अगर आपके आसपास कंप्यूटर सेंटर पर ज्यादा रुपए लग रहे हैं,
आप जाओगे किसी कंप्यूटर सेंटर पर, वहां वो बताएंगे कितने रुपए लगेंगे। अगर ज्यादा रुपए लग रहे हैं, इतने रुपए आपको नहीं लगाने हैं, तो आपको नियर बाई CSC सेंटर पर जाना है, जहां पर 30 रुपए में ये सारे काम हो जाएंगे। आपके OTR भी जनरेट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन भी वहां पर फाइल कर दी जाएगी। तो आप अपने नियर बाई CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, वहां पर यह सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए देख लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका नियर बाई सेंटर कहां है। सबसे पहले आपको NSP के नाम से सर्च कर लेना है और सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है, NSP के। अब इसमें आप नीचे जाओगे तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा OTR का। यहां से आप OTR को जब फिल करोगे तो यहां से आप OTR की लॉगिन करने वाले हो। लेकिन हमें अभी देखना है कि कॉमन सर्विस सेंटर आपके आसपास कहां है। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट में जाएंगे और यहां पर देखिए व्यू ऑल है। इस व्यू ऑल पर जाकर जाने के बाद में नीचे पहुंचेंगे तो यहां पर लिखा होगा टू लोकेट द नियरेस्ट CSC प्लीज विजिट द लिंक। इस लिंक पर जाकर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसी विंडो खुल जाएगी। इसमें आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेना, उसकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना और सर्च कर लेना। आपको उसकी कंप्लीट जानकारी इससे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिन्यूअल स्टूडेंट्स के बारे में। रिन्यूअल स्टूडेंट्स को या तो वो 10th क्लास में होंगे या 11th क्लास में होंगे या 12th क्लास में। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको यह बताया गया होगा कि आपको 9th क्लास में क्लियर प्रमोशन लेना है। मतलब कोई री नहीं आनी चाहिए, दोबारा एग्जाम में नहीं बैठना है, डायरेक्ट आपके पास होने चाहिए सारे पेपर। जिसके बाद आप 10th क्लास में इस फॉर्म की रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डालोगे। उसके बाद अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको 10th क्लास में 60% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर आप 11th क्लास से 12th क्लास में जा रहे हैं तो फिर वही क्राइटेरिया जो 9th के लिए था, क्लियर प्रमोशन, कि आपकी री नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। नॉट एलिजिबल और नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये है कि भाई आप अगर फेल हो गए हो, कहीं पर आपको KVS या NVS में एडमिशन मिल गया है, क्योंकि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उस टाइम पर आपको ये चीजें नहीं दी जाएंगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में चले गए हो तो भी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, KVS में चले गए हो तो भी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपका एडमिशन हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात अगर हो गया है तो। लेकिन अगर हो गया है तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आप आने वाली दूसरी स्कॉलरशिप में बैठकर वहां पर कंपीट करेंगे और उस स्कॉलरशिप को आप ले सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में हैं या तो आपकी स्टेट में भी फॉर्म निकल चुके हैं, तो आप जाइए और अपने INO इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से बात करिए, उनसे पूछिए कि सर कोई फॉर्म तो नहीं निकले हैं। अगर फॉर्म निकल गए हैं तो वो आपको बता देंगे कि लास्ट डेट कब की है। तो लास्ट डेट से पहले पहले इसको रिन्यू करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपके अकाउंट में ये रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 में स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लियर कर लिया था। उनको आगे क्या करना है मैंने इस वीडियो में बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। मुझसे अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं आपकी इस जर्नी में कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। आपको कोई अगर क्वेरी है, उसके लिए कोई वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।